नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुज़हत जहां। तापमान लाइव की खास संवाद श्रृंखला की इस प्रस्तुति में बात संसदीय चुनाव में लालू प्रसाद के पास रहकर भी महागठबंधन से दूर रहने की। बिहार की राजनीति में ध्रुव तारे की तरह जम जाने के बाद 2024 का संसदीय चुनाव ऐसा पहला अवसर है जब पटना में सशरीर मौजूद रहने के बाद भी वह चुनाव अभियान में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं निभा रहे हैं। उनकी थोड़ी बहुत सक्रियता दो बेटियों मीसा भारती और रोहिणी आचार्य के निर्वाचन क्षेत्रों में अवश्य दिखती है, अन्यत्र कहीं नहीं। कोई कानूनी या शारीरिक बाध्यता है या पुत्र की अति महत्वाकांक्षा ने पहरा लगा रखा है, यह कहना कठिन है। चेहरे के हाव भाव से शारीरिक बाध्यता जैसा एहसास ज़रूर होता है। सज़ा याफ्ता होने के कारण कुछ न कुछ कानूनी बाध्यता भी है, पर राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि जंगलराज और चारा घोटाले की याद ताज़ा न होने की रणनीति के तहत उन्हें और उनकी पत्नी राबड़ी देवी को चुनावी परिदृश्य से ओझल रखा जा रहा है। सच क्या है नहीं कहा जा सकता, पर पूर्व के चुनाव में राजद के पोस्टरों, बैनरों एवं होर्डिंग्स से उन्हें जिस ढंग से गायब कर दिया गया था, उससे सच हो या झूठ, इस चर्चा को बल मिल रहा है। याद कीजिए 2019 में भी करीब ऐसी ही स्थिति थी। बिहार के चुनावी माहौल में तब लालू प्रसाद की शारीरिक मौजूदगी नहीं थी। 2020 के विधानसभा चुनाव के दरमियान भी नहीं। चारा घोटाले के सजा याफ्ता मुजरिम के रूप में उस कालखंड में वह रांची के होटवार जेल में दिन गिन रहे थे। पटना में राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर छोटे पुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव की उनकी राजनीति को आगे बढ़ाने की हर सूरत कोशिश कर रहे थे, वर्तमान में भी कर रहे हैं। पिता की विरासत के उपयुक्त उत्तराधिकारी बनने की उनकी 2019 की पहली बड़ी कोशिश में घोर निराशा मिली। सफलता शून्य के रूप में हाथ आई। लालू प्रसाद का जेल में होना परिवार और पार्टी दोनों के लिए परेशानी का सबब बन गया। ऐसा स्वाभाविक भी था। लालू प्रसाद वैसे राजनेता है जो अपनी गहरी राजनीतिक सूझबूझ के कारण प्रतिकूल हालात को भी अपने हित में मोड़ लेने की अद्भुत राजनीतिक निपुणता रखते हैं। इसके एक दो नहीं अनेक उदाहरण हैं। 2019 में उनकी अनुपस्थिति के कारण महागठबंधन अपने सबसे मजबूत नेता के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन से वंचित रह गया। इससे उनकी चुनावी राजनीति और रणनीति गंभीर रूप से प्रभावित हुई। किशनगंज में कांग्रेस की जीत के रूप में कामयाबी सिर्फ एक सीट पर मिली। हालांकि उस चुनाव का अनुभव 2020 के विधानसभा चुनाव में काम आ गया। तेजस्वी प्रसाद यादव को सत्ता तो नहीं मिली, पर ज़्यादा दूर भी नहीं। उत्साहवर्धक सफलता तेजस्वी प्रसाद यादव की काबिलियत की देन थी या एनडीए समर्थक मतों में लोजपा की सेंधमारी से निकली थी, विवेचना का एक अलग विषय है। वर्तमान में लालू प्रसाद की शारीरिक सक्रियता भले शिथिल हो, महागठबंधन को उनका मार्गदर्शन मिल रहा है। उस मार्गदर्शन को तेजस्वी प्रसाद यादव गंभीरता से लेते भी हैं या नहीं, यह चुनाव परिणाम बताएगा। तेजस्वी प्रसाद यादव ने सिर्फ राजद ही नहीं, पूरे महागठबंधन के चुनाव अभियान की कमान अपने हाथ में ले रखी है। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी समेत तमाम नेताओं को इससे अलग थलग छोड़ दिया है। कारण जो हो, चुनावी माहौल से दूर रहने के बाद भी लालू प्रसाद पूर्व के चुनावों की तरह इस चुनाव में भी घनघोर व आक्रामक चर्चा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपने भाषणों में नाम लिए बिना मुख्य रूप से इन्हें ही निशाने पर रखा। स्पष्ट है कि लालू प्रसाद फिर चुनाव का मुद्दा बने। अब इससे किसी और कितना लाभ मिला, इसका आकलन तो होता रहेगा, पर इसके साथ यह भी तय है कि चुनावी नतीजे के बाद राजद ही नहीं, लालू राबड़ी परिवार भी गंभीर उथल पुथल का शिकार बनेगा। वह उथल पुथल कैसा होगा, इसका अनुमान ही लगाया जा सकता है। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार महेश कुमार सिन्हा का यह विश्लेषण पसंद आया हो तो अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।